हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के सोशल साइंस के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। सोलर सिस्टम में आते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स और सन, मून और बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स वगैरह। तो हम इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स हैं इसमें बताया गया है कि जब हम सूरज डूबने के बाद आसमान को देखते हैं तो हमें आसमान में कुछ चमकती हुई सी चीज़ें दिखती हैं। ऐसा लगता है कि छोटी छोटी सी पॉइंट्स या डॉट्स हो जो आसमान में चमक रहे हैं। उन चमकती हुई चीज़ों को हम स्टार्स बोलते हैं। कुछ स्टार जो होते हैं वो फ्लिकर कर रहे होते हैं, ट्विंकल कर रहे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो जल रहे हैं, फिर हल्का सा बुझ रहे हैं, फिर जल रहे हैं। उसको बोलते हैं ट्विंकल करना। तो कुछ स्टार्स ऐसे लगते हैं जैसे कि वो ट्विंकल कर रहे हों, और बाकी कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपली ग्लो कर रहे होते हैं, सिर्फ चमक रहे होते हैं और उसमें कोई भी फ्लिकर नहीं होता है, मतलब वो हिलते हुए नहीं दिखते हैं, जैसे कि बनबुश टाइप की चीज़ नहीं होती है उसमें। जैसे कि हमारा मून होता है वो इसी तरीके से चमकते हैं। तो और जैसे कि हमारा मून है, मून हमें कभी पूरा दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी 1/4 दिखता है, मतलब उसकी शेप्स मंथ में कई बार चेंज होती हैं। तो जब हमें मून पूरा का पूरा दिखता है तो उस टाइम जो मून होता है उसे हम कहते हैं फुल मून, या फिर हिंदी में अगर बोले तो हम उसे बोलते हैं पूर्णिमा। और जब हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखता, आसमान में पूरा अंधेरा होता है, तो ऐसे टाइम को हम लोग बोलते हैं न्यू मून या फिर हिंदी में अमावस्या। क्या होता है रात में जब हम लोग आसमान को देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ी और चीज़ें भी दिख जाती हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड या मीटियोर्स। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर द सन, moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. सूरज, चांद, तारे और बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हमें आसमान में दिखती हैं उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। वो जो बनी होती हैं बहुत सारे अलग अलग गैसेस की, उनकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है और वो एनर्जी एमिट करते हैं। तो जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है उनको हम बोलते हैं स्टार। और जो हमारा सन है ना वो भी एक स्टार है। सो द सेलेस्टियल बॉडीज दैट हैव देयर ओन heat and light and they are made up of gases, they are called stars and sun is also a type of star. तो जो हमारा सन है वो भी एक तरीके का स्टार है और उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। और भी आगे जैसे हमें बताया गया है कि आपने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आसमान में कि कई बार क्या होता है सितारों के पैटर्न्स बनते हैं। जो हमारे तारे होते हैं तो हम देखते हैं कि हम कई बार उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। कई बार तो हम घोड़े भी बना देते हैं उसमें, कई बार हम ट्रायंगल बनाते हैं, कई बार हम स्टार में स्टार की शेप जैसी चीज़ बना देते हैं। तो ये जो वेरियस पैटर्न्स बनते हैं ना हमारे नाइट स्काई में, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, while watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. तो जो अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनते हुए हमें दिखते हैं ना हमारे रात के आसमान में, उनको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। एक जिसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है उर्सा मेजर, या फिर हम उसे बिग बियर भी बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा, और हम उसको हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि, जो हम इजीली देख सकते हैं नाइट स्काई में। हम देखेंगे जैसे कि ये बुक में दिया हुआ है, इस तरीके से जो 7 स्टार्स हम लोग बनाते हैं आसमान में, हम देखेंगे तो इजीली हम इनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और अगर हम आसमान में नॉर्थ की तरफ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ बिल्कुल सीधा देखेंगे ना, तो हम लोगों को जो स्टार बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखेगा वो होता है हमारा नॉर्थ स्टार। और एंशियंट टाइम में नॉर्थ स्टार या फिर उसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोगों को दिखता है। वो पुराने टाइम में क्या होता था कि इस तारे की हेल्प से लोग डायरेक्शन यानी कि दिशाओं का पता करते थे। और फिर आगे हमें बताया गया है सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट,
दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स, दे लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है और वो जो चमकती है ना, वो चमकती है किसकी हेल्प से? जो उनका सन होता है, जो उनका स्टार होता है, उसकी हेल्प से वो चमकती है। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं प्लैनेट। और जो प्लैनेट वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है घूमने वाला। प्लैनेटाई का मतलब ग्रीक में होता है वेंडरर, वेंडरर का मतलब होता है घूमने वाला। तो जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं ना, तो उसी चीज़ से इसका नाम पड़ा है प्लैनेट्स। आगे देखते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ या जितनी भी हीट और लाइट लेती है वो अर्थ का जो सबसे पास वाला स्टार है जिसको हम सन कहते हैं उससे लेती है और उसी की लाइट की वजह से ये चमकती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और जो मून है हमारा वो भी एक तरीके की नेचुरल सैटेलाइट है। और मून भी जो अपनी लाइट लेता है ना वो सन से ही लेता है। मून के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। जो मून हमें चमकता हुआ दिखता है वो सन की लाइट होती है जिसकी हेल्प से वो चमकता है। लाइक आर Earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. और इसमें आगे बताया है कि जैसे कि हमारा प्लैनेट है अर्थ, ऐसे ही और भी प्लैनेट हैं जो कि चमकते हैं और हीट और लाइट लेते हैं सन से ही। अब हमें आगे ये सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। द सन, 8 planets, satellites and other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it solar family with the sun as its head. तो जो हमारा सोलर सिस्टम में है इसमें हमारे देखिए यहाँ पे हमारी फिगर है, अभी हम इसे देखेंगे क्या क्या है हमारे सोलर सिस्टम में। सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स जिनको हम मून्स बोलते हैं वो हैं, एस्ट्रॉइड्स और मिटियोर्स के बारे में हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वो हैं। इन सबको मिला के जो बनता है वो हमारा सोलर सिस्टम बनता है। और कभी कभी हमें सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी बोलते हैं जिसका जो मुखिया है, हेड है, वो सन है। देखिए हमें जो ये साइड में जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो इसलिए इसमें बताया गया है जो सोल वर्ड लिया गया है वो रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है जिसमें जो सन गॉड थे उनका नाम था सोलर। तो फिर और बाकी जो उसके हैं सन के आसपास चक्कर लगाते हैं वो उसकी फैमिली है, इसलिए हम उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं एक मतलब वे में। और फिर वर्ड ओरिजिन और हमें बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि अर्थ कहाँ से आया। जियो, जियो का मतलब जो है वो ग्रीक में होता है अर्थ लाइक शेप। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ना। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। और इसमें ऑइड का मतलब होता है जो चीज़ अर्थ से मतलब रिजेंबल करती है, रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ। फिर यहाँ पे